आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएगा। 21 तारीख से गए, अभी तक नहीं आए। मेरे को अभी तक उसके इंतजार करने के आ जाए मेरे बच्चे। पापा के लिए आ जा बेटा, तू पापा का सहारा था बेटा, 2 महीनों से बैठा हुआ है पापा। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। सोचिए अगर आपके घर का कोई सदस्य सुबह बाहर जाए और फिर कभी वापस ही ना आए। क्या दिल्ली के लोग सच में रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं या फिर डर को जानबूझकर फैलाया जा रहा है? दिल्ली में 800 लोग 15 दिन में गायब हो चुके हैं भाई, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्या है पूरा सच और क्या है झूठ। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सच आपको चौंका सकता है। दिल्ली से सामने आया यह आंकड़ा हर किसी को हैरान कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में ही सिर्फ 15 दिनों के अंदर दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। यह सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि राजधानी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 जनवरी 2026 मतलब 15 दिनों में ही 807 लोगों की गायब होने की खबर आई, जिनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स सरकार और पुलिस पर भड़क उठे हैं और सवाल कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से जो दावे किए जा रहे हैं, 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 807 लोगों की गायब होने की शिकायतें दर्ज हुई, यानी औसतन लगभग 54 लोग प्रतिदिन के हिसाब से। इन 807 मामलों में से 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, यानी करीब 2/3 महिलाएं और लड़कियां हैं। 191 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 146 लड़कियां और 45 लड़के हैं। और अब तक सिर्फ 235 लोगों का ही पता चला है, जबकि 572 लोग अभी भी अनट्रेस्ड हैं। ये आंकड़े पुलिस के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और सोशल मीडिया में जो डाटा वायरल हुआ है उसके मूल रूप से यही पुलिस रिपोर्ट भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच को पूरा बताया गया या सिर्फ एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर सामने पेश किया गया। मतलब आप सोचिए देश में कितना दहशत का माहौल है। इतने लोगों का यूं गायब होना यह कोई आम बात नहीं है। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके बच्चे घर से दूर रहते हैं, जो महिलाएं घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं या बाजार में खरीदारी के लिए जाती हैं, जो बच्चे घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने, स्कूल जाने या खेलने के लिए जाते हैं, जो बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते हैं। अब इन आंकड़ों को देखने और सुनने के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता। लोगों के मन में डर बैठ चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है, आखिर सरकार और पुलिस क्या कर रही है? मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इसको संसद में भी उठा दिया गया। सांसद संदीप पाठक ने संसद में कहा, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डाटा में ये इन्फॉर्म किया है कि 2024 में लगभग 6000 बच्चे गायब हो गए हैं। आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है। आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000, 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 आवर,
you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. आपने सुन लिया तो अब जरा रुकिए और सुनिए। इन सारे दावों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर चौंका देने वाला बयान दिया है। पहले ये पोस्ट देखिए जो दिल्ली पुलिस का है। इसमें लिखा गया है कि कुछ सुरागों का पीछा करके हमने पता लगाया कि दिल्ली में लापता लड़कियों में अचानक वृद्धि को लेकर जो हंगामा और उन्माद फैलाया जा रहा है वह पेड प्रमोशन का हिस्सा है, यानी पैसे देकर प्रचार करने के माध्यम से किया गया। पैसे के लालच में डर और पैनिक फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इन मुद्दों को लेकर खुद दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी ने क्या कहा वह भी सुनिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आंकड़ों के साथ दावे किए जा रहे हैं और अब यह दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन अब जरा सोचिए कि पुलिस की यह बात सही है तो फिर यह सब क्या है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पापा के लिए आ जा बेटा, तू पापा का सहारा था बेटा, 2 महीनों से बैठा हुआ है पापा, तू बहन के लिए आ जा बाबू। कि नहीं भी किए होंगे, मैं तुमसे भी बोलती हूँ, मैं उनसे भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे को कोई रखा है तो मेरे बेटे को वापस कर दे। 21 तारीख से गए, अभी तक नहीं आए। मेरे को अभी तक उसके इंतजार करने के आ जाए मेरे बच्चे, अभी तक नहीं आ रहा। पूरा ढूंढा, मेरा बच्चा मिला ही नहीं। कितने साल का? 14 साल का है मेरा बच्चा, अभी किसी क्लास में? 9th में। मैम दिवाली की सुबह 12-1 बजे से गायब है वो, के दोस्त उसे लेके गए कि भलफुआ झील पे हम जा रहे हैं घूमने। से बुला के लेके गए? हाँ जी मैम। आपके बच्चे ने क्या कहा, यहीं पास में जा रहा हूँ, क्या चीज? वो भलफुआ झील पे जाने के लिए बोला था मैम। दोस्तों सवाल यह नहीं कि सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है या फिर दिल्ली में डर का माहौल बनाया जा रहा है। असली सवाल यह है कि एक भी बच्चा, एक भी लड़की या महिला या फिर परिवार का कोई सदस्य गायब होता है तो उसे पुलिस प्रशासन ढूंढने में क्यों नाकाम रहती है। पूरे दिल्ली में CCTV कैमरे किस लिए और क्यों लगाए गए हैं। दिल्ली के हर सड़क, हर चौराहे और हर मोड़ पर पुलिस आपको गाड़ियों की चेकिंग करते हुए और चालान काटते हुए दिखाई देगी, तो लोगों के गायब होने की संख्या कैसे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि आप यह कहकर मत टारिए कि सोशल मीडिया पर हाइप सिर्फ पेड प्रमोशन है। ऐसे केसेज पर और तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि जिन परिवारों के सदस्य गुम हो जाते हैं उनका परिवार बिखर जाता है। दोस्तों हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली सुरक्षित है या सच अभी भी छुपाया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में,
किन्हीं और गंभीर सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।